नमस्कार। आप सबका हृदय से हम स्वागत करते हैं अपने इस ज्योतिष के चैनल में। अक्सर त्योहारों को लेकर के हमारे समाज में, हमारे परंपरा में दुविधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। उसका मूल कारण है हमारा जो वर्तमान सिस्टम है कि हम अंग्रेजी तिथियों के हिसाब से चलते हैं और हमारी जो पारंपरिक तिथि है उन तिथियों का हमें ज्ञान ना होना, उनके बारे में ना होने की वजह से हम दुविधा की स्थिति में उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि हम अक्सर दुविधाग्रस्त हो जाते हैं। मैक्सिमम हमारे यहाँ जितने भी त्योहारों का मनाने की परंपरा, जितने भी दिन के त्योहार हैं जो दिन में मनाए जाते हैं, चाहे वो होली हो, चाहे वो छठ के पर्व हो, चाहे जितने भी दिन में मनाने वाली परंपरा है, वो सब उदया तिथि से हम मनाते हैं। कुछ फेस्टिवल ऐसे हैं जो रात्रि में ही मनाए जाते हैं। तो जिस तिथि में वो पर्व रात्रि में जो वो तिथि पड़ेगा, भले ही वो सुबह उदय के सूर्योदय के समय वो तिथि पड़ा हो या ना पड़ा हो, पर मुझे वो रात्रि में, मतलब आपको वो तिथि जब मिलती तो मनाई जाती। जैसे करवा चौथ रात्रि का पर्व है। रात्रि में भी जब आपको चतुर्थी मिलेगी तभी मना सकते हैं आप। उसी प्रकार से दिवाली का पर्व, इसी तरह से कई ऐसे पर्व हैं जो हम लोग रात्रि में ही मनाते हैं। इस बार दिवाली की दुविधा है कि 20 तारीख को मनाई जाए या 21 तारीख को मनाई जाए। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को हम लोग दिवाली मनाते हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी 20 अक्टूबर दिन सोमवार को अपराह्न 3:46 पे समाप्त हो रही है और उसके बाद से दोपहर 3:46 से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 21 तारीख को शाम को 5:55 तक अमावस्या रहेगी। तो यानी 20 तारीख की रात्रि में ही हमें कार्तिक कृष्ण अमावस्या मिलेगा। 21 तारीख की रात्रि में हमें कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा लग जाएगा। जब प्रतिपदा लग जाएगा तो हमारे दिवाली मनाने की कोई महत्व नहीं रह जाएगी कि दिवाली हम अमावस्या में मनाते हैं, जो सबसे काली, जो सबसे अंधेरी रात हो। इसलिए 21 तारीख को दिवाली ना मना करके हमें 20 तारीख को ही दिवाली मनाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि दिवाली मनाने के लिए किस समय में जो सबसे अनुकूल होगा, इस पे भी बात करते हैं। देखिए, 20 तारीख को आपका जो है दोपहर तक 3:46 तक तो चतुर्दशी रहेगी और उसके तत्पश्चात जब अमावस्या लग जाएगा तो संध्या काल में, प्रदोष वेला में, पंचांगों में, शास्त्रों के अनुसार प्रदोष वेला में जो संधि काल होती है, जो संध्या ढलती है और रात्रि की तरफ बढ़ते हैं, उसको प्रदोष काल होता है। उस समय में ही दिवाली के लिए सबसे अनुकूल समय भी होता है और घर में या देवालयों में यानी मंदिरों में जो दिया जलाने का, पूजा करने का परंपरा है, वो स्थिर लगन में पूजा करने का परंपरा है। और दिवाली में, प्रदोष काल में हर वर्ष, हर समय इवनिंग में वृषभ लग्न उदित होता है, वृषभ राशि का लग्न उदित होता है और ये शाश्वत रूप से पृथ्वी को ये लग्न निर्धारित है। ये स्त्री नेचर का लग्न है, ये बेसिकली स्थिर लगन है, ये प्रॉस्पेरिटी का लगन है, ये स्थिरता का लगन है, ये गृह की स्थिरता, कुटुंब का लगन है। तो अब जब हम घर की पूजा की बात करते हैं, जब हम प्रॉस्पेरिटी, स्थिरता की बात करते हैं, तो एक स्टैब्लिश लगन में ही पूजा करते हैं। तो वृषभ लगन में हम पूजा करें, एक बात। और यदि
हमें वृषभ लगन में किसी कारणवश अगर हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम उसके आगे के लग्न में जा सकते हैं। द्विस्वभाव लग्न में, मिथुन लगन में भी जा सकते हैं, क्योंकि उस समय भी ग्रहों की स्थिति अच्छी है। लेकिन जो घर के लिए सर्वाधिक पूजा का समय है वो स्थिर लगन का समय सबसे महत्वपूर्ण है, तो वो है वृषभ लगन। और वृषभ लगन जो उदित हो रहा है वो शाम को 6:51 से रात को 8:47 के बीच में वृषभ लगन उदित रहेगा। अब रही बात, ये तो घर की पूजा हो गई, प्रतिष्ठानों की पूजा किस समय की जाए। प्रतिष्ठान हमारे चलयमान है, चलने वाले, जिसमें हमें रोज नया परिवर्तन चाहिए, रोज नई तरक्की चाहिए, रोज नयापन चाहिए, तो उसको हम चलायमान मानते हैं। तो उसके लिए हम चर लग्न भी ले सकते हैं। तो चर लग्न के रूप में जो हमें मिलता है वो कर्क लगन मिलता है। कर्क लगन रात्रि 11 बजे से प्रारंभ हो रहा है, 11:01 से लेकर के, और रात्रि अर्धरात्रि यानी 21 तारीख की शुरुआत मैंने प्रातः 1:19 के बीच में, यानी इस बीच में आपका जो है वो कर्क लगन चलेगा। इसमें हम प्रतिष्ठानों की पूजा भी कर सकते हैं। ये बहुत अनुकूल समय कहा जाएगा। अगर ये दोनों समय किसी को भी सूट नहीं करता है तो हम बीच में पड़ता है मिथुन लगन, जो रात में 8:47 से रात के 11:01 के बीच में पड़ता है, जिसे वायु तत्व का लग्न बोलते हैं, वायु तत्व की राशि बोलते हैं। और वायु तो वैसे ही फैलाव का, एक्सपोजर का नेचर माना गया है, और इसमें भी आप प्रतिष्ठानों की पूजा कर सकते हैं। उसमें भी ग्रहों की अनुकूलता काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि बृहस्पति नामक जो ग्रह होगा वो द्वितीय भाव में होगा, तृतीय भाव में चतुर्थ भाव में शुक्र चंद्रमा होगा, और पंचम भाव में सूर्य मंगल और बुध होंगे, जो काफी अनुकूल है। और पराक्रम भाव में शनि होगा, जो प्रॉस्पेरिटी का मालिक है। तो एक अच्छा चक्र मिथुन लगन में बन रहा है। आप मिथुन लगन में भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूजा का जो समय है वो प्रदोष काल में है, वो वृषभ लगन है। शाम को 6:51 से रात्रि 8:47 के लिए। दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है, इस प्रदोष वेला में आपको सबसे शुभ नक्षत्र मिल रहा है, हस्त नक्षत्र मिल रहा है। और हस्त नक्षत्र के अंतर्गत भी हमारा पूजा करने के लिए काफी अनुकूल समय कहा जाएगा। इस समय भी बहुत ही बढ़िया समय कहा जाएगा कि ये नक्षत्र काफी अनुकूल है। तत्पश्चात चित्रा नक्षत्र शुरू हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वैधृति योग भी है। वैधृति योग बहुत अच्छा योग भी होता है। तो सभी समीकरणों से ये जो प्रदोष काल की वेला है ये काफी अच्छा है। उसके बाद अगर ये छूटता है तो मिथुन लगन में, उसके बाद अगर प्रतिष्ठानों की पूजा के लिए आपको जो कर्क लगन मिल रहा है रात को 11:01 से 1:19 में कर सकते हैं। रात्रि 11:45 से 24:39 यानी मध्य रात्रि 24:39 के बीच में ये जो महानिशीत काल है, जिसमें आप महाकाली की पूजा होती है, सिद्धि वगैरह भी होती है, इस पीरियड में काफी महत्वपूर्ण और काफी प्रॉस्परस समय होता है पूजा आदि करने के लिए। तो इस समय पूजा कर सकते हैं। इसके बाद जो शेष रात्रि हम लोग दरिद्रता निस्तारण का समय बोला गया है वो